नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, मैं वो 10 महत्वपूर्ण या 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो क्लास 12th बोर्ड के लिए रसायन में बहुत जरूरी है। यानी केमिस्ट्री का क्लास 12th का ऐसा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और इन टॉपिक पे काम करना है आपको। बच्चों, मैं जो टॉपिक यहां पर बताऊंगा उस टॉपिक पे ये ध्यान रखना कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे 80% क्वेश्चंस आते हैं। बाकी 20% क्वेश्चंस इनके जो डिराइव्ड टॉपिक होते हैं या दूसरे टॉपिक होते हैं, अदर टॉपिक, उनसे हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले फोकस करना होगा हर बार कि आप इन 80% टॉपिक को अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। तो वो टॉपिक कौन सा है मैं एक एक करके आपको बताते जा रहा हूं, इधर उधर की टाइम नहीं लगाएंगे, सीधी सीधी बात करते हैं। तो पहला है, मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। आपको सबसे पहले बताऊंगा सॉल्यूशन यानी कि विलियन से। विलियन में आप देखोगे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सांद्रता के पद, जिसमें मोलरता यानी कि मोलैरिटी, मोललता और मोल प्रभात से संबंधित प्रश्न होते हैं। मोल अंश भी कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, मोल फ्रैक्शन है। फिर उसके बाद जो टॉपिक आता है वो हेनरी का नियम, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, और होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म से संबंधित। अणुसंख्यक गुणधर्म से संबंधित टॉपिक, इन पे आपको अच्छे से फोकस करना है, इनको आप अच्छे से देखिए। फिर एक चीज और देखने का रहता है कि भाई अब सामान्य अणुभार, ये चैप्टर जो है सॉल्यूशन यानी विलियन से संबंधित है, जो कि अगर पुराने चैप्टर में जाएं, पुराने नियमों के आधार पे जाएं या पुराने कोर्स के आधार पे जाएं तो चैप्टर 2 है, लेकिन अभी नया कोर्स के आधार पे देखिए कुछ स्टेट बोर्ड के लिए तो ये इससे है। तो इससे लगभग 7 नंबर तक यानी 7 मार्क्स तक आ सकते हैं इससे, इस चैप्टर से। देखें, अब मैं अगले चैप्टर की बात करता हूं। वो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिसको क्या कहते हैं, विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो है बेटा नर्स समीकरण। उससे संबंधित न्यूमेरिकल। इसी तरह से आपके पास होता है कोलरॉश का नियम, फैराडे का नियम, कोलरॉश का नियम, फैराडे का नियम, कोलरॉश का नियम। साथ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कंडक्शन, यानी कि यहां पर हम इस शब्द को बोल सकते हैं चालकता संबंधित, प्रतिरोध, चालकता तथा सेल। सेल 2 प्रकार का, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। इन दोनों सेलों संबंधित आपके पास प्रश्न आते हैं, और इसमें आप एक बात और देखेंगे, वो है संक्षारण, कोरोजन जिसको कहते हैं।
और विद्युत रासायनिक श्रेणी। इन पर आप अच्छे से अपने जो है पढ़ाई फोकस करिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें लगभग 9 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके वेटेज इतनी तक जाती है। मैं इन बातों के लिए कहूंगा कि जब आप इन सारी चीजों को पढ़ रहे हो तो इस बात को ध्यान रखो कि इन सबको अच्छे से और गहराई से पढ़ना है, क्योंकि आपको मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 80 to 90%, 95% तक क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। 95% तक का 95% इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो भी चीजें हैं इन्हीं से आएगा, और इस पे प्रैक्टिस करना। बेटा न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देना, क्योंकि अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल पे आपने ध्यान अच्छे से दे दिया तो समझ जाएंगे कि 1, 2, 3 तीन ही तो चैप्टर है जिसमें आपको न्यूमेरिकल करने हैं, और इससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो चैप्टर 1 में आप जैसे बात कर रहे थे, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो विलियन में आपको न्यूमेरिकल अगर सीख गए तो ये इस जगह पे भी काम आएगा, विद्युत रसायन में, और विद्युत रसायन के बाद आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी काम आएगा न्यूमेरिकल का। सेम तरह के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, पर उसके कॉन्सेप्ट के साथ वो बदलते हैं। यानी हम अब यहां पर इस बात का भी ध्यान दें कि रिएक्शन, यहां हम बात करते हैं जो हम देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करते हैं, संक्षारण की बात करते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को अगर आप अच्छे समझते हैं तो ये दोनों के लिए, विद्युत रासायनिक सेल के लिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। चलिए साहब, हम एक और बात करते हैं कि अगर इसी तरह की पढ़ाई पे, इस तरह की पॉइंट्स पे अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन कौन से प्रश्न एग्जाम्स में आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन प्रश्नों की तरफ जाना चाहते हैं या इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए अभी क्रांति बैच लाया है, और इस क्रांति बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये इनके साथ आएंगे ये सारे टीचर्स जो आपको एकदम बेहतर तरह से पढ़ाएंगे। ये 13 अगस्त तक इसका ऑफर दे रहे हैं। 9,999 का ये कोर्स है जो कि आपको 4,999 तक मिल जाएगा, और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या मिलने वाला है। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिवीजन मैराथन मिलेगा, चैप्टर टेस्ट मिलेगा, सुपर 50 PDF मिलेगा और स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा। अब मैं बात करूंगा फिर अगले चैप्टर के लिए। अगला चैप्टर क्या है वो जरा ध्यान दीजिएगा। अगला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें क्या, इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, इसको कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में आपको पढ़ना क्या है? यहां पर होगा रासायनिक अभिक्रिया की दर, की दर एवं इकाई, अणुसंख्यता, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यता, मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और देखेंगे यहां पर, यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है अभिक्रिया की कोटि में, वो है प्रथम कोटि अभिक्रिया। और चौथा आपके एक पॉइंट पे और ध्यान दीजिएगा, वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और इनके न्यूमेरिकल्स। आंकिक प्रश्न, इन पे ध्यान दीजिए। और साथ में आपके पास यहां पर मिलेगा सक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण।
ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, और कुछ ग्राफ भी इसमें आएंगे। अब चैप्टर अगला देखें, डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो है भाई, संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व एवं उनके गुण। संक्रमण तत्व और उसके गुण, इसके गुणों के बारे में आपको जानकारी देना है, और साथ में यहां पर याद रखना गुण में क्या, कि इस गुण के व्याख्या के बारे में बात होती है। गुण तथा व्याख्या से संबंधित प्रश्न आपके पास आएंगे। इसमें और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें लेंथेनाइड संकुचन। इतने पे आप ध्यान दे दिए तो बहुत कुछ आपके हाथों में आ जाएगा, और उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। लेकिन कुछ और चीजें हैं इसमें, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो उस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ये इनके साथ ही वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो सब चीजें। आगे चलें, अगला हमारे पास आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि यहां पर कहते हैं उपसा संयोजी यौगिक। इसमें बेटा बहुत ज़्यादा जो आता है, क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस किस तरह के आते हैं, इस पे बात रखिएगा। तो सबसे पहली बात है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, इसके बेसिक टर्म्स की तरफ चलेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है बेसिक टर्म्स, जिसमें आपके पास है लिगेंड, किलेट, इस तरह के जो शब्द हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और इनके नामकरण, IUPAC नामकरण, फिर बात आता है तीसरा है IUPAC नामकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। और इसमें मैं आपको दे दूं VBT और CFT, जिसमें VBT संबंधित क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। साथ में आपको मिलेगा यहां पर संकरण संरचना तथा संरचना, और साथ में आपको मिलेगा समवायता। इतनी चीजों पे आप इस जगह पे काम कर सकते हैं, और ये आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे। मतलब ये कहना चाहूंगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझने के लिए इन चीजों पर ध्यान दें तो हम 7 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की हो, तो आपके पास एक बड़ा मौका है कि चैप्टर 1 से लेकर के पूरे लास्ट चैप्टर तक, कंप्लीट चैप्टर की पढ़ाई हो जाएगी। अब स्टार्ट हो रहा है क्लास आपके 21 अगस्त से, और यहां पर देखिएगा 18 अगस्त है या, तो यहां पर आप देखेंगे 13 अगस्त तक ये आपको एक मिल रहा है, यानी ऑफर मिल रहा है कि 9,999 का जो कोर्स है आपको 4,499 मिल जाएगा। क्रांति कूपन कोड लगाना पड़ेगा, और इसके साथ हमारे ये सारे टीचर्स आएंगे जो आपको देंगे सबसे बेहतरीन पढ़ाई। और वो एक तरह से देखा जाए, अगर अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की हो तो एक होता है ना, यार मैं शुरू करूंगा तो कैसे समझ में आएगा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत आसानी होगी अगर आप हमारे साथ इन कोर्स के साथ जुड़ते हैं, क्रांति के साथ, तभी तो इसको नाम रखे हमने क्रांति। तो चलिए साहब, फिर मैं बात करता हूं अगला, वो है हेलो एल्केन, हेलो एल्किन। मतलब यहां पर हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स। इसमें आपको
जो जानकारी लेना है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है इसमें। एक तो भैया नामकरण, IUPAC नामकरण। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है कि आप एक SN1 SN2 मैकेनिज्म, इस चैप्टर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। इसी तरह से इसमें कुछ रिएक्शंस आएंगे, तो आप उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ बनाने की विधियां हैं, जैसे मैं यहां पर हुंसडीकर अभिक्रिया की बात करूंगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन इसमें आप लोग पढ़ोगे। तो इसमें कुछ रिएक्शंस आएंगे, उनके बारे में जब मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कुछ नेम रिएक्शन है, मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं आगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो सिर्फ इसमें नेम रिएक्शन पे हम काम कर सकते हैं, बस इस पे, इन दो चीजों पे नामकरण अब अच्छे सीखिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि IUPAC का ही मतलब इसी का ही नामकरण करेंगे, इसको सीखते समय आप पूरे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी आने वाले चैप्टर के जो कंपाउंड्स पढ़ोगे वो सारी चीजों के लिए नामकरण एक साथ सीख जाओगे। और इसके साथ आपको SN1 SN2 मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि ये समझना होगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप सबके लिए। आगे चलूंगा मैं, यहां पर है आपके पास अल्कोहल, अगला चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं, कुछ मैकेनिज्म है, कुछ रिएक्शंस है। तो इसमें सबसे पहली बात है, बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करता हूं मैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आप याद रख सकते हैं कि अच्छे से पढ़ेंगे, वो है कोल्बे अभिक्रिया, रिमर-टिमन अभिक्रिया, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। रिमर-टिमन अभिक्रिया हो गया, विलियमसन संश्लेषण हो गया, विलियमसन संश्लेषण, इन पर आप बढ़िया से मेहनत करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, तो अम्लीय गुणों के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ है विलेयता के बारे में बात करते हैं, यानी अल्कोहल की विलेयता की बात कर, इसमें ईथर भी है ना, ईथर भी शामिल है। तो इनकी अम्लीय प्रबलता का क्रम, या फिनॉल की अम्लीयता अल्कोहल की, और ईथर की विलेयता, अल्कोहल की विलेयता के बारे में बात करते हैं। ये सारे रिएक्शंस बहुत, ये सारे टॉपिक पे यहाँ पर बात होती है, और इस पे आपको 6 मार्क्स ला सकते हैं आप इसमें से, इस चैप्टर से। तो ये एक बातें हुई। अगली चैप्टर पे बात करता हूं मैं, अगले टॉपिक पे बात करता हूं जो आपको पूरी तरह से मेहनत करने हैं। तो बेटा जो जो टॉपिक बताया जा रहा है उस पर तो बिल्कुल घुस के करना है, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। अब बात करता हूं मैं एल्डिहाइड कीटोन्स की। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, ध्यान से हट गया था, ये इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि कुछ रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, कैनिज़ारो अभिक्रिया, मैं यहां पर एक और रिएक्शन के बारे में बात करता हूं। अगर हाँ, यहां पर यहीं पे कैनिज़ारो अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया,
रोजेनमुंड अभिक्रिया, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलेंगे। रोजेनमुंड अभिक्रिया, यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूरोट्रोपिन, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। तो इन पे हम पूरी तरह से रिएक्शन पे हम ध्यान देंगे। स्टेफन अभिक्रिया है, वुल्फ किश्नर है, ये बहुत सारे रोजेनमुंड रिएक्शन है, ये सारी पे बात करेंगे हम लोग आगे जा करके। तो ये है इस चैप्टर की खास बात है। यहां पर एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात होती है, क्रियाशीलता और क्रियाशीलता का क्रम, किसकी क्रियाशीलता का, एल्डिहाइड कीटोन की क्रियाशीलता का क्रम, कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। इसी के साथ साथ एसिडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, अम्लीय प्रबलता के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर की एक विशेषता है कि इन चीजों पे हमें मेहनत करना होगा और इस चैप्टर से आप बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं, वो है 8 मार्क्स तक। देख रहे हैं, इसमें और कुछ एक रिएक्शंस मिल जाएंगे, जैसे इटार्ड अभिक्रिया, अरे बहुत सारी बात है। इटार्ड अभिक्रिया, चलिए अब फिर मैं बात करूंगा आगे। एल्डिहाइड कीटोन के बाद आता है एमीन, एमाइंस। एमाइन के अंतर्गत अगला चैप्टर एमाइन। एमाइन के अंतर्गत वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलता है, वो मिलता है क्षारीय प्रबलता के बारे में। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमाइन में क्षारीय प्रबलता, क्षारीय प्रबलता का क्रम पूछा जा सकता है। इसमें आपको पूछा जा सकता है रिएक्शन में क्या मिलेगा, हाफ मून ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसी तरह से हाँ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इससे संबंधित रिएक्शन। और हम देखेंगे सैंडमेयर अभिक्रिया। इस चैप्टर में बहुत हद तक ये सारे टॉपिक इस टॉपिक पर बात करेंगे, ये बहुत ही आसान है। एक्चुअली मेरा कहना यह है कि सारे चैप्टर की कुछ खास बातों को अगर हम बहुत अच्छे से कर लें तो हमारा 90-95% ला सकते हैं। पर ध्यान रखना होता है इन टॉपिक को हमें कई बार करने होंगे, कई बार देखने होंगे, कई बार प्रैक्टिस करने होंगे। साथ में अब अगला चलते हैं, आपको यही बोलना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें हम क्रांति बैच के साथ हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, हम सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट देने के लिए आप सबको कहना चाहेंगे कि है तो जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड है, जिससे आपके बेहतर मार्क्स बन सकते हैं, उन पे हम बात करने वाले हैं। बेटा ये बैच है क्रांति, नया बैच है और इस बैच में आपको ये सारे शिक्षक मिलेंगे। ये बैच जो है आपको 21 तारीख से चालू हो जाएगा और आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये बैच जो है अभी ऑफर पीरियड में है, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 13 अगस्त तक आपको मिल जाएगा 9,999 का कोर्स जो है 50% ऑफ के साथ 4,999 मिल जाएगा क्रांति बैच के नाम से। और इसमें सारी वो फैसिलिटी मिलेगी जिससे आप सबसे बेहतर मार्क्स ला सकते हो, अगर अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की हो तो भी। हम एक और चैप्टर की बात करते हैं, वो है बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि जैव अणु। जैव अणु जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए,
आरएनए। इनसे संबंधित चीजों को हमें पढ़ना है और बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझा जा सकता है। इसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे उन पे हम काम कर सकते हैं। इसमें 7 मार्क्स आने की संभावना है। 7 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो बच्चों, आपको तो मैंने काफ़ी चीज़ों की जानकारी दिया है, तो आप ध्यान रखिए इस चैप्टर हमारे साथ। मैंने जैसे कि कहा था कि आपके लिए क्रांति बैच लाया, क्रांति बैच के साथ जुड़िए और पूरा जो पढ़ाई है उसको बेहतर करिए। और हाँ, इसके लिए आपको करना होगा, नीचे मैंने गूगल शीट दे दिया है, गूगल शीट फिल करिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा है, अगर किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो हमें कॉल कर सकते हैं 0124715850 पर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।